लामता अंतर्गत ग्राम मौर्या में भूमि एवं रास्ते के विवाद को लेकर प्रशासनिक कार्रवाई के बाद मामला तूल पकड़ता जा रहा है। उराड़े परिवार ने कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया है कि प्रभावशाली लोगों के दबाव में प्रशासनिक अमले ने उनके खिलाफ एकतरफा कार्रवाई की। हालांकि प्रशासन ने राजनीतिक दबाव और पक्षपात के आरोपों को खारिज करते हुए कार्रवाई को न्यायालयीन आदेश के अनुरूप बताया है। पीड़ित ग्रामीण साहरू लाल उराड़े का आरोप है कि उनकी पुश्तैनी आवासीय संपत्ति तथा मीराबाई के नाम दर्ज करीब 4 डिसमिल निजी भूमि से संबंधित मामले में प्रशासन ने कार्रवाई की। उनका कहना है कि संबंधित मार्ग वर्षों से उनके परिवार के निजी आवागमन के लिए इस्तेमाल होता रहा है और उन्होंने तहसील एवं जिला स्तर पर कई बार आवेदन देकर अपनी बात रखी थी। मोहन लाल उराड़े ने आरोप लगाया कि मामले में सांसद भारती पारधी के करीबी रिश्तेदारों के प्रभाव के चलते प्रशासन पर दबाव बनाया गया। उन्होंने दावा किया कि पिछले कुछ महीनों में कई बार जमीन की पैमाइश होने के बावजूद उन्हें न्याय नहीं मिला। इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। वहीं ग्रामीण ओमकार पाटिल ने दावा किया कि पिछले कई दशकों से उक्त स्थान पर सार्वजनिक आवागमन नहीं रहा है और वहां केवल उराड़े परिवार का व्यक्तिगत रास्ता था। दूसरे पक्ष ने कार्रवाई को बताया वैधानिक। मामले के आवेदक प्रकाश पारधी ने प्रशासन की कार्रवाई का समर्थन करते हुए कहा कि नक्शे में दर्ज करीब 5 मीटर चौड़े रास्ते पर अतिक्रमण किया गया था। उनके अनुसार रास्ता बंद होने से उनके 8 एकड़ खेत तक आवागमन प्रभावित था और खेती में आर्थिक नुकसान हो रहा था। उन्होंने बताया कि जन सुनवाई, कलेक्टर और एसडीएम को दिए गए आवेदनों के बाद नक्शे के अनुसार रास्ता बहाल किया गया। प्रशासन ने आरोपों को किया खारिज। मौके पर मौजूद प्रशासनिक अधिकारी ने बताया कि मामले में रास्ते और निजी भूमि के 2 अलग-अलग पहलू हैं। अधिकारी के अनुसार पिछले वर्ष तहसीलदार लामता न्यायालय द्वारा पारित आदेश के पालन में रास्ते से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई है। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि किसी राजनीतिक दबाव में कार्रवाई नहीं की गई। कार्रवाई के बाद गांव में विवाद को लेकर चर्चा तेज है। उराड़े परिवार ने मामले को लेकर उच्च प्रशासनिक अधिकारियों और न्यायालय की शरण लेने की बात कही है। अच्छा, बता दीजिए। सर, मैं प्रकाश पारधी मौर्या से। मैं इस केस को 2 साल से देख रहा हूँ। पहले मेरे बड़े भाई ने इनको रोड निकालने के लिए बहुत प्रयास किया। इसी वर्ष मैं लगा रहा है इसके लिए। 2-4 बार जनसुनवाई में गया है मैं, और वहाँ से मैंने लिया हूँ। कलेक्टर साहब से बात किया मैंने और अपने एसडीएम साहब गोपाल सोनी जी से बात किया मैंने कि अगर वहाँ रोड है शासकीय, जिसका आज यहाँ से अतिक्रमण हटाया गया, अगर रोड है वहाँ तो सर मुझे दिए जाए, अन्यथा मुझे कहीं और से रास्ता बताया गया। पर शासकीय कर्मचारी ने बताया गया कि रास्ता यहीं से है और वो नक्शे में पारित है, वो दिख रहा है। इसीलिए हम शासकीय लोगों से हमने बोला कि सर हमें रास्ता दीजिए। आज उस कार्य को हमारे महोदय जी, तहसीलदार महोदय जी और समस्त उनके कर्मचारी इस कार्य को पूर्ण किए सर। और मैं आपके चैनल के माध्यम से ही बोलना चाहूँगा कि ये जो बोल रहे हैं कि जैसे ओमकार लाल जी पटले ने बोले कि हमारे पिताजी कमा हैं, उनके पिताजी कमा है, लेकिन ये नहीं, हमारा खेत उधर है। और सरकारी नक्शे में सड़क है ना? हाँ सर, सरकारी रास्ते में सड़क है, जिसका मैंने क्रमांक लिखा है, दिया भी है मैंने कलेक्टर साहब को, जिसमें वो है जो भी इसका है सर को मालूम है, पटवारी साहब को, तहसीलदार साहब को। और आज उस काम को पूर्ण किया गया है यहाँ लेने आए थे। लेकिन इस आज के जैसे पिछले बार जो नाप हुआ सर, हमारे मोहन भाव उराड़े जी मेरे को दुकान में आके बोलते ज़मीन बेच रहा है क्या? अगर मैं ज़मीन बेच रहा हूँ बोलता, शायद ये ऐसी नहीं आती सर बात। मैंने इनको बोला मैं ज़मीन नहीं बेचता, जो भी है मेरा वो जब रोड निकालूंगा पहले, उसके बाद सोचूंगा। सर आज वहाँ पे मेरा 8 एकड़ का रकबा है, जिसमें मैंने 2-3 किसान को बेचा है सर। वो लोग मुझे रास्ता के लिए बोलते हैं, और जब रास्ता के लिए बोलते हैं तो मैं कहाँ जाऊँ सर? रास्ता जो शासन का था इन लोगों ने कब्जा कर लिए हैं। इसके पहले कहाँ से जाते थे आप? सर आज के कुछ साल पहले जैसे हम लोगों ने अधिया दिए, अधिया के जो किसी को दिया जाए उसका खेत घर पास में था सर, उसने अपने यहाँ से आना जाना चालू कर दिया। शासकीय रोड को उसने आना जाना कम कर दिया। पहले जैसे कि उन्होंने बताया कि छेड़ी थी, वाकई छेड़ी थी, लेकिन वो छेड़ी कैसी सर, कल को कब्जा करते करते वो छेड़ी बन गई। लेकिन जो शासकीय रक्शे में जो है वो है 5 मीटर, और हमें जब बताया गया कि पीछे से 5 मीटर, सामने से 7 मीटर, 40 मीटर लंबाई सर। उसी के माध्यम से मैं आज इस केस को यहाँ तक लाया सर कि मुझे ये रास्ता दिया जाए।
आज मेरे किसान दो जो किसान हैं, एक किसान ने अपने ताकत से वो कहो तो नांगल बैल से खेती करके आज यहाँ से वो लगाया है सर, और उसके बाद में जो खेती है वो पूरी पड़ है सर। आज इन लोगों के चक्कर में सर रास्ता शासकीय रोड को रोके बैठे हैं, और रोकने के चक्कर में मेरा रबी न लगी ना खरीद नहीं लगी, और आज यहाँ मेरा पूरा नुकसान सर, 2-2.5-3 लाख का नुकसान है सर। आज इसकी भरपाई कौन करेगा सर? आज रास्ता निकली, ठीक है सर, बहुत धन्यवाद है सर। मैं आपके यहाँ तहसीलदार महोदय को बहुत धन्यवाद दूंगा कि आज यहाँ से रास्ता निकाले इन लोगों ने, और मुझे आज रास्ता मिला सर। जय हिंद सर। सर क्या मामला था आज मोरिया पे? यहाँ एक रास्ता विवाद का प्रकरण जिसका आदेश पिछले साल तहसीलदार लामटा न्यायालय द्वारा किया गया था, बस इसका हम परिपालन में यहाँ रास्ता खुलवाने आए। रास्ता खुलवाने आए थे सर। जो यहाँ पे आपके ऊपर आरोप लग रहे हैं कि अभी बारिश के समय पे रास्ता कैसे खुलवा रहे हैं, कैसे कार्रवाई हो रही है? बारिश के समय वो कार्रवाइयाँ नहीं होती जिससे जनहानि या ऐसी कोई कहीं रहता हो, उसे हम ऐसा कुछ डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं। बस एक रास्ता है जिसे खुलवाया जा रहा है। सर कितने उस पर किसके उस पर फंस रहा है? ये लोग आरोप लगा रहे हैं कि हमारी ज़मीन पर रास्ता फंस रहा है। यहाँ दो मामले हैं एक्चुअल में, एक इनके रास्ते का है और एक और है इनकी 4 डिसमिल जगह का। दोनों अलग है, इन्हें आपस में मतलब मिक्स ना किया जाए। अभी हम सिर्फ आए थे रास्ता खुलवाने, जिसका आदेश तहसीलदार द्वारा किया गया था जी, तो उसका ही रास्ता खुलवाया गया। आपका परिचय? मेरा नाम साहुलाल उराड़े, पोस्ट मोरिया, थाना लामटा का निवासी हूँ, मध्य प्रदेश, जिला बालाघाट। ये आपकी ज़मीन पे कैसे कब्जा किया जा रहा है? मेरे जमीन पे मेरा आने जाने का रास्ता है मकान में, उसको तहसीलदार द्वारा सरकारी रास्ता बनाया जा रहा है। लगान की तो 4 डिसमिल मीराबाई के नाम से है। पहले लोग आते जाते थे यहाँ से? पहले भी नहीं आए गए, उनका मैं पब्लिक से भी दस्तखत करवाया हूँ। वो मेरे आवेदन का 3-4 बार यहाँ कोई सुनवाई नहीं की है। जन सुनवाई में भी गया, आवेदक का कब्जा हटाया जाए कह के मेरे पास रिपोर्ट जन सुनवाई की पड़ी है। उसके बाद भी तहसीलदार साहब बोल रहे हैं कि हमको ऑर्डर है, हम तोड़ फोड़, हमारा सामने का सब कोठा जैसे था उसको तोड़ फोड़ कर गैया ढोर बांधने का। आपने अपील यहाँ लामटा तहसील में अपील नहीं की क्या? लामटा तहसील में 4-5 बार मैंने आवेदन दिया, मेरा आवेदन का कोई काम नहीं किया इनने। आपके आवेदन पे काम नहीं हुआ? नहीं की। तहसीलदार साहब नहीं आए? नहीं आए। अभी कैसे आ गए? 4 डिसमिल के लिए भी आवेदन दिया, सीमांकन, जिसका आवेदन मेरे पास अभी भी पड़ा है। वो आवेदन में एक बार आए तो 11:30 बजे 4:30 बजे तक के किए, और उसके स्थगित करके बोले हम पुनः आएंगे। ये अभी तक नहीं आए। रोड नापने के लिए 3-4 बार हो गए आके आज रोड हमारा 4 डिसमिल जो जमीन था वहाँ से डायरेक्ट इन्हें रोड बना दिया तहसीलदार के माध्यम से। और जो फोन है तहसीलदार साहब, नक्शे में है क्या यहाँ सड़क? नक्शे में मेरे 4 डिसमिल लगा है। नक्शे में रोड लगान में है। रोड लगान में आ गई है क्या? हाँ, रोड लगान में है 4 डिसमिल में।